चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। नसरुल्लाह गुडानी के कत्ल को 1 साल गुजर चुका। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स (CPNE) की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट बराए 2024 और 2025 में नसरुल्लाह गुडानी की तस्वीर देखकर ख्याल आया कि CPNE की ऐसी ही रिपोर्ट अगले साल भी आएगी, लेकिन अगले साल नसरुल्लाह गुडानी की बजाय किसी और की तस्वीर रिपोर्ट में शामिल की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कत्ल करने का सिलसिला जारी है। इस साल CPNE ने अपनी प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में 7 मकतूल सहाफ़ियों की तस्वीर शाये की हैं। आइंदा रिपोर्ट के लिए कुछ मकतूल सहाफ़ियों की तस्वीर का बंदोबस्त किया जा चुका है और कुछ की तस्वीर का बंदोबस्त उनके कत्ल के बाद हो जाएगा। 3 जून को CPNE ने इस्लामाबाद में अपनी प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम किया। इस रिपोर्ट का टाइटल बड़ा मानेखेज है। एक टीवी स्क्रीन पर अखबारी कागज से बनी फाख्ता बैठी है। फाख्ता और टीवी स्क्रीन दोनों जंजीरों में जकड़े नजर आ रहे हैं और नीचे CPNE लिखा हुआ है। शायद यही वजह थी कि इस तकरीब में हमें मुल्क के नामवर सहाफ़ी तो नजर आए, लेकिन हुकूमत का कोई नामवर चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है। इस तकरीब में कई मुकर्रिरीन ने जिक्र किया कि आजकल हुकूमत मीडिया से बड़ी खुश नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान पिछले साल 152वें नंबर पर था, लेकिन इस साल 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गया है और भारत 159वें नंबर से 151वें नंबर पर चला गया। इसका मतलब है कि भारत का मीडिया झूठा है, गैर जिम्मेदार है, लेकिन वहां प्रेस फ्रीडम में 8 दर्जे बेहतरी आई है। इसलिए प्रेस फ्रीडम के महाज पर भी भारत को शिकस्त देने की जरूरत है। प्रेस फ्रीडम के महाज पर पाकिस्तान नीचे और भारत ऊपर कैसे गया? इस सवाल का जवाब CPNE की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में मौजूद है। CPNE ने पिछले 1 साल में कत्ल होने वाले 7 सहाफ़ियों की तस्वीर रिपोर्ट में शाये की हैं। उन 7 में से 3 सहाफ़ी प्रेस क्लब के सदूर थे। सिद्दीक मेंगल को 3 मई 2024 को बम धमाके का निशाना बनाया गया। वो खिजदार प्रेस क्लब के सदर थे। 18 जून 2024 को मोटरसाइकिल सवारों के हाथों फायरिंग से शहीद होने वाले खलील जिब्रान लंडी को तल प्रेस क्लब के सदर थे। 21 मई 2024 को घोटकी में शहीद किए जाने वाले नसरुल्लाह गुडानी मीरपुर माथेलू प्रेस क्लब के सदर थे। जब भी किसी सहाफ़ी पर हमला होता है तो पुलिस कहती है कि ये ज़ाती दुश्मनी थी या फिर किसी दहशतगर्द तंजीम पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। नसरुल्लाह गुडानी का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब उसे गोलियां मारी गईं तो पूरे सिंध को पता था कि इस हमले के पीछे कौन है। उनके खानदान, अखबार के साथियों और दोस्तों ने एक मकामी MNA के बेटों पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि नसरुल्लाह गुडानी पर पहले भी हमला हो चुका था। उसे मई 2023 में भी गिरफ्तार किया गया था। इलाके के बाअसर वडेरे, पुलिस और इंतज़ामिया सब इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो कभी मीरपुर माथेलो में टाउन लाइब्रेरी बंद करने पर एहतजाज करता था, कभी मकामी जंगल की लकड़ी काटने वालों को बेनकाब करता और कभी मकामी MNA के बेटों को मिलने वाले पुलिस प्रोटोकॉल पर सवाल उठाता। किसी हिंदू लड़की को अगवा कर लिया जाता तो गुडानी की उंगली इलाके के एक बाअसर सियासतदान की तरफ उठ जाती, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनका मजहब तब्दील कराता है। गुडानी के जनाजे पर ये मुतनाज़िया शख्सियत भी मौजूद थी और आंसुओं के साथ कह रही थी कि नसरुल्लाह गुडानी मेरे खिलाफ बहुत बोलता था, लेकिन वो बड़ा बहादुर इंसान था। सोशल मीडिया पर इसका ये फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ, वडेरा माय फुट। हुकूमतें बदलने के साथ सियासी वफादारियां बदलने वाले ये मफाद परस्त वडेरे नसरुल्लाह गुडानी जैसे सहाफ़ियों की गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वडेरे जिन ताकतवर लोगों के इशारे पर सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं, उनसे अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं होते। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होती है और फिर इल्तिवा का शिकार हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाती है कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी कराई जाए। इस दरखास्त की कई समाअतों के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है। फिर ये महफूज फैसला कभी मंजर आम पर नहीं आता और इसीलिए पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी नीचे गिरता है और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 की रैंकिंग में 129वें नंबर पर खड़ा नजर आता है, जबकि भारत का नंबर 79वां है।
डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान का नंबर 124वां और भारत का 41वां है। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 135वां और भारत का 96वां है। आज़ादी सहाफ़त दरअसल अदलिया और पार्लियामेंट की आज़ादी से जुड़ी हुई है। जिस मुल्क में अदलिया इंसाफ नहीं देगी और पार्लियामेंट बगैर बहस मुबाहिसे के पीका तरमीमी बिल को मंजूर करके अखबारात, टीवी चैनल्स और आम शहरियों को पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ देगी, वहाँ आप भारत से जंगी महाज पर तो जीत जाएंगे, लेकिन आज़ादी सहाफ़त, इंसाफ और जमहूरियत के महाज पर नहीं जीत सकते। CPNA की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में पीका कानून को सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने का हथियार करार दिया गया है और बताया गया कि किस तरह इस कानून के तहत झूठे मुकदमात कायम करके सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रिपोर्ट में रोज़नामा जम्मू व कश्मीर के पूरे अमले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में दर्ज होने वाली FIR और क्वेटा प्रेस क्लब की जबरी बंदिश समेत ऐसे कई वाक़यात का जिक्र किया गया है जिनकी वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की मज़ीद तनज़्ज़ुली का खतरा है और इस तनज़्ज़ुली से आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचेगा। रिपोर्ट में उन टीवी एंकर्स का जिक्र नहीं किया गया जिन्हें गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुख्तलिफ टीवी चैनल से ऑफ एयर किया गया। हो सकता है इन सब का जिक्र अगली रिपोर्ट में आ जाए, लेकिन बेहतर होगा कि हुकूमत और तमाम रियासती इदारे मिलकर पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाने पर तवज्जो दें और पीका जैसे गैर आइनी कवानीन का इस्तेमाल बंद कर दें। आज आप पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ कर रहे हैं। ये मीडिया इतना ही अच्छा है तो फिर इस पर एतमाद करके देखें और इसे जंजीरें पहनाकर रक्स न करवाएं। होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।